वेलकम टू माय चैनल श्रद्धा मैथ्स पॉइंट बाय एन के मिश्रा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.3 की डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम आपको 6.1 का वीडियो बना के अपलोड भी कर चुके हैं। 6.2 का वीडियो भी नहीं बनाया गया है, 6.3 का वीडियो बनाया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व है, उसकी हमें स्लोप निकालनी है। अगर y इक्वल टू जो कर्व है 3x की पावर 4 माइनस 4x है एट x इक्वल टू 4x, एट x इक्वल टू 4 पर, तो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये याद रखना यहाँ पर होना चाहिए कि स्लोप क्या होता है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि स्लोप की अगर कभी भी कोई बात कर रहा है तो याद रखना है कि स्लोप को कर्व की भाषा में dy/dx कहा जाता है, यानी कि ये tan थीटा कहा जाता है। तो हमें dy/dx निकालना होगा, वही स्लोप कहलाएगी। तो हमारे पास गिवन फंक्शन है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना होगा विद रेस्पेक्ट टू x के। तो हमारे पास गिवन क्या फंक्शन है, y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x। डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम लोग, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। बोथ साइड्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस बात का भी ख्याल रखना है। कई बच्चों के मन में सवाल उठता है कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x लिखने का मतलब यही होता है कि एक तरफ डिफरेंशिएशन होता है, ऐसा नहीं है, दोनों तरफ करना है। तो y का डिफरेंशिएशन बच्चों dy/dx होता है, और 3 इंटू एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव आपको पता है 4x³ होता है, माइनस 4x का डिफरेंशिएशन 4 होता है। तो ये हमारा आ गया 12x³ माइनस 4 dy/dx स्लोप निकल आई। लेकिन ये क्वेश्चन में और कह रहा है कि x इक्वल टू 4 पर निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे एट x इक्वल टू 4। ये हमारे पास dy/dx की वैल्यू आई, तो dy/dx की वैल्यू x इक्वल टू 4 पर जब निकालेंगे तो 12 इंटू एक्स की जगह 4 रखेंगे तो 4 की पावर 3 माइनस 4। तो 12 इंटू 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 4। 12 का मल्टीप्लाई कीजिए, 12 4 जो 48 का 8 कैरी 4, 12 6 जो 72 और 4 76 माइनस 4 माइनस करेंगे तो 764। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसमें भी हमसे टेंजेंट की स्लोप पूछ रहा है टू द कर्व y इक्वल टू, ये कर्व दिया गया है, इसमें कंडीशन लागू की गई है कि x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है। इसलिए बताया गया है कि अगर यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 2 माइनस 2 ये 0 यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन इन्फिनिटी में डिफाइन नहीं होता है। इस बात का भी बच्चों ख्याल रखना है। इस कंडीशन इसीलिए दी गई है, और यहाँ पर एट x इक्वल टू 10 पर निकालना है, तो वही भी कंडीशन आपको निकालनी है। स्लोप पूछ रहा है तो मैंने आपको बताया था अभी पहले क्वेश्चन में कि जब भी कोई कभी स्लोप पूछता है तो आपको dy/dx निकालना होगा। dy/dx को ही tan थीटा कहते हैं और इसी को स्लोप कहते हैं। ये बात बिल्कुल दिमाग में लोड कर लीजिए अगर ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि 2-4 क्वेश्चन करने के बाद ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा कि स्लोप पूछ रहा है तो क्या निकालना है। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, गिवन फंक्शन है y इक्वल टू x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2। इसको भी डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर ये फंक्शन हमारा n/d के फॉर्म में है, यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है डेनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो dy/dx इंटू में x माइनस 1 x, पहले स्टेप में इस तरीके से लिखना है, माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर। ये आपको एग्जामिनर को करके दिखाना होगा, एक लाइन में आपको डायरेक्ट नहीं उसका डिफरेंशिएशन करना है। अपॉन में क्या होता है, डेनोमिनेटर का स्क्वायर। तो जो डेनोमिनेटर है उस वैल्यू को आप स्क्वायर कर दें। यहाँ तक आपको एक एक स्टेप क्लियर हो गया होगा। फिर से वही कहना चाहते हैं, चैनल में आप नए हैं और आप चाहते हैं कि हमारे मैथ्स में नंबर पूरे में से पूरे आए, 100 में से 100, तो केवल एक ही माध्यम है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो की प्रैक्टिस करें। वीडियो जब सामने लगा के रखेंगे
और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके नंबर 100 क्या हो सकता है, 101 भी आ जाए। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, -x-1। फिर से हमारे पास x है, x का डेरिवेटिव 1 हुआ और 2 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास, x-2 का होल स्क्वायर। अब गौर से देखिए, अगर 1 में से 0 माइनस करते हैं तो 1 आएगा, 1 आएगा, यानी कि 1 का इंटू करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नंबर यही रहेगा, ये माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, अपॉन x-2 का स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर है। x से x बच्चों कैंसिल, -2 + 1 की वैल्यू -1 अपॉन x-2 का स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर वैल्यू लेनी है एट x = 10 पर। गिवन है, ना गिवन होता तो आंसर यही हो जाता। तो एट x = 10 पर dy/dx निकालें। अगर आप ऐसे भी लिखना चाहें पेपर में ब्रैकेट लगा के, यहाँ नीचे सफिक्स में x = 10 भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो क्या बन जाएगा, -1 अपॉन x की वैल्यू यहाँ पर 10 रखेंगे तो 10 - 2 का होल स्क्वायर, और 10 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो -1 अपॉन 64 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काफ़ी बार एग्जाम में एक ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल यहाँ पर कर्व का जो इक्वेशन होता है वो चेंज कर दिया जाता है, बाकी तरीका यही रहता है। तो फिर से वही चीज़ कहना चाहते हैं, जब भी क्वेश्चन करें तो पहले क्वेश्चन की भाषा को जब तक आप नहीं समझेंगे, फर्स्टली यू विल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसमें भी आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है टू द कर्व। एक कर्व है, कर्व का इक्वेशन है आपके पास, y = x³ - x + 1 एट द पॉइंट का मतलब उस पॉइंट पर हुज x कोऑर्डिनेट इज 2, जिसका x कोऑर्डिनेट 2 है। हमारे चैनल की एक खासियत और है बच्चों, आपने गौर किया होगा कि हम इंग्लिश वर्जन भी बताते हैं, हिंदी वर्जन भी बताते हैं, ताकि हिंदी माध्यम में जो हमारे भाई बहन पढ़ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो x कोऑर्डिनेट आपको 2 दिया गया है। x कोऑर्डिनेट 2 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 है। ये चीज़ क्लियर हो गई, सवाल कोई कठिन नहीं है। और स्लोप निकालनी है, तो स्लोप के लिए फिर से बताया कि स्लोप को dy/dx कहते हैं, या इसको हम लोग tan थीटा कहते हैं। ये स्लोप हो गया। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसे आपने 2 क्वेश्चन हल किए हैं वैसे ये भी क्वेश्चन करना है, केवल उसने बस चेंज कर दिया, x कोऑर्डिनेट लिख दिया बच्चों को कन्फ्यूजन करने के लिए। तो हम लोग फिर से इसको गिवन कर्व लिखेंगे, y = x³ - x + 1। उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। कॉमन चीज है, रट गई होगी लिख कर। तो dy/dx = x³ क्या होता है, 3x² - 1। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू 2 रखनी है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट दिया गया था। तो लिख दीजिए एट x = 2 पर dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी, तो 3 × 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 यहाँ रखना है। 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4, 3 × 12 - 1, 11 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर, जैसे हमने आपको फर्स्ट कराया, सेकंड कराया, थर्ड कराया, देखिए थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में कोई भी परिवर्तन नहीं है। देख सकते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = x³ - 3x + 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप स्वयं करें। करने के बाद अगर आपको समस्या लग रही है तो कमेंट में लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ प्रोसीड करा रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ प्रोसीड करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। इस क्वेश्चन में भी हमसे स्लोप पूछा जा रहा है लगातार। आपने देखा 5वां क्वेश्चन भी स्लोप का पूछ रहा है, जिसमें हमारे पास कर्व की यहाँ पर 2 इक्वेशन दी गई हैं। एक x = a cos³ थीटा है, एक y = a sin³ थीटा है। 2 इक्वेशन है और थीटा की वैल्यू यहाँ पर π/4 का यूज करना है। π/4 का मतलब 45 डिग्री यूज करना है।
तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले जब आपके पास दो इक्वेशंस दी गई हैं, एक इक्वेशन आपके पास बच्चों x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा है, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, ये इसको हमने दूसरी इक्वेशन को लेट कर लिया। दोनों में ही ए चल रहा है। अब ये देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं कि स्लोप का अगर पूछता है तो क्या निकालना होता है, dy अपॉन डी एक्स, ये स्लोप कहलाती है। अब dy अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो आप दोनों इक्वेशनों के डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो आप पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट, बोथ इक्वेशंस लिख दे रहे हैं, बार बार का झंझट नहीं रहेगा। बोथ इक्वेशंस विद रेस्पेक्ट टू थीटा, दोनों इक्वेशनों को थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हमारे पास ये इक्वेशन है और थीटा के रेस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव कोई पूछता है तो आपको पता है डी एक्स बाई डी थीटा लिखेंगे, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा वो चीज़ हमेशा नीचे आती है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद देखेंगे ए कॉस क्यूब थीटा का डेरिवेटिव करना है, तो आपको पता है कि ए, या पहले इस तरीके से लिख लीजिए डी बाई डी थीटा, ब्रैकेट में लिख लीजिए ए कॉस क्यूब थीटा, इससे आपको आसानी हो जाएगी और एग्जामिनर को चेक करने में भी कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ देखिए कि आपको पता है कि थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो थीटा वाले टर्म का ही होगा, ए कांस्टेंट है, बाहर निकालिए। इनटू में लिखिए डी बाई डी थीटा कॉस क्यूब थीटा। अच्छा ये बताइए कि अब ये फंक्शन जो है ये पावर 3 माना है, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव का फार्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा आपका ए इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका डेरिवेटिव बन गया, जिसको लिखा जा सकता है 3a कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो हमने पावर का डेरिवेटिव किया बच्चों। फंक्शन कॉस थीटा चल रहा है तो अब फंक्शन का भी करना पड़ेगा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, माइनस लगा दीजिए, साइन थीटा लिख दीजिए। तो ये डी एक्स वाई जो थीटा आपका ये इक्वेशन जो पहला बन गया आपका, ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ तक बन गया। अब आपने बोथ इक्वेशंस लिखा है, पहली इक्वेशन का तो डिफरेंशिएशन कर दिया है, सेकंड इक्वेशन का डिफरेंशिएशन बाकी है, तो डी वाई बाई डी थीटा लिखेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, फिर से लिखेंगे डी वाई डी थीटा, ब्रैकेट में लिखेंगे ए इंटू साइन क्यूब थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो फिर से वही कंडीशन लगाएंगे, ए लिखेंगे, पहले पावर का करा रहे हैं तो 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये आपका कौन सा इक्वेशन बन गया, जिसको आप लिख सकते हैं, पहले लिख दीजिए नंबर 3a साइन स्क्वायर थीटा इनटू में लिख दीजिए कॉस थीटा, दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अभी तक सवाल देखा कि क्वेश्चन काफ़ी ये लेंदी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, और हो सकता है कि आपको 2024 में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड रहा है जिस क्वेश्चन में एन.के. मिश्रा की कलम से 2024 लिख गया है या क्वेश्चन लिख गया है तो वो क्वेश्चन बोर्ड में जरूर पूछा गया है। अब हमें देखना है कि दो इक्वेशंस हमने बनाई, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस। इतना बनाने के बाद आपको यहाँ तक एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। चैनल में अगर बच्चों आप लोग नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि हर बच्चे का लाभ हो सके, क्योंकि ये चीज़ आपके सामने जो चल रही है निःशुल्क है, इसमें किसी प्रकार का पैसा आपको देना नहीं है, केवल आपको अपना डाटा यूज करना है। अब क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि हमें निकालना तो डी वाई बाई डी एक्स था, लेकिन यहाँ डी एक्स बाई डी थीटा और डी वाई बाई डी थीटा आया है, तो सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड करना होगा। कुछ बच्चों के मन में ये होता है कि पहले में दूसरे का भाग क्यों नहीं कराया भाई पहले में दूसरे का डिवाइड इसलिए नहीं कराया कि अगर पहले में दूसरे का डिवाइड कराएंगे तो डी एक्स बाई डी वाई बनेगा, हमें बनाना डी वाई बाई डी एक्स है,
तो इतना तो आप लोगों को कॉमन सेंस रखना पड़ेगा कि सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करेंगे तभी dy बाई डी एक्स बनेगा। तो डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी थीटा कट गया, या ऐसे लिख सकते हो dy बाई डी थीटा और अपॉन में dx बाई डी थीटा। तो इसमें लिखने के बाद देखिए डी थीटा से डी थीटा आपका कैंसिल हो गया। अब आपके पास सेकंड इक्वेशन का RHS क्या है, 3a साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में कॉस थीटा चल रहा है, अपॉन में आइए। फर्स्ट इक्वेशन का RHS क्या है, -3a कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू में क्या है आपके पास साइन थीटा। अब आपको केवल कटिंग करना है, कुछ नहीं करना है। 3a से 3a खत्म हो गया भैया, माइनस का साइन यहाँ से हटा के ऊपर लगा लो तो याद बना रहेगा। कॉस से एक कॉस खत्म हो गया, एक कॉस नीचे बचा है, साइन से साइन खत्म, एक साइन ऊपर बचा है, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा, माइनस का टेन थीटा आया आपका। अब आपके पास क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू कितनी दी गई थी, π/4। इस बात का भी ख्याल रखना है, कुछ बच्चे यहाँ तक करके छोड़े आप भूल जाते। तो है थीटा इक्वल टू π/4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री। क्यों होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है। ये तो कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, ये -10 थीटा बना तो -10 45, और आपको पता है कि 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 -1। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारे पास जो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल के आई है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहलाती है। क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन में हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको 3-4 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चों स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछा जा रहा है। तो याद रखना, जब स्लोप ऑफ द नॉर्मल की बात कोई करता है तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, उसके लिए फार्मूला फिर से याद रखना पड़ेगा आपको। स्लोप ऑफ नॉर्मल का फार्मूला होता है -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। ये फार्मूला याद करना है, क्योंकि नॉर्मल जो होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, उसके लिए फार्मूला होता है, आपने 9th क्लास 10th में पढ़ा था, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, इस फार्मूले को आपने पढ़ा था, इसी से हमने फार्मूला बना दिया। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास m2 निकालना है, तो m2 इक्वल टू बन गया -1 बाई m1, और m1 का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। तो हमारे पास एक कर्व है, और अगर कोई लाइन इसको छू कर यहां से जाती है, टच करते हुए जाती है, व्हेन लाइन पासिस एंड टचेस, एक पॉइंट से टच करके निकल जाती है, तो डेट इज द टेंजेंट कहलाती है। और इस टेंजेंट के अगर परपेंडिकुलर में एक लाइन खींच दी जाती है तो वो नॉर्मल कहलाती है, यानी कि एंगल 90 के बनाती है। कहने का मतलब टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जब परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। याद रखना है इस बात का बच्चों, क्योंकि अगर कोई आपसे स्लोप ऑफ द टेंजेंट पूछता है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट में आप यूज करते हैं dy अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला। बट अगर कोई आपसे स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर कोई पूछता है तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है निगेटिव में, यानी कि -1 बाई dy अपॉन डी एक्स, या इसको लिख सकते हैं -1 बाई m, क्योंकि m का ही मतलब dy अपॉन डी एक्स है। तो ये फॉर्मूले हमने लिखाए हैं इसलिए कि पेपर में अगर भूल जाते हैं पेपर में, तो फॉर्मूले के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर से। कर्व का x इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा आपको गिवन है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो dx बाई डी थीटा कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस ए साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होगा।
तो ये आपका 0 माइनस ए इंटू कॉस थीटा बन गया। दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमारे पास दूसरा जो कर्व है y इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू बी। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं तो x की पावर n, इसको x माना, x की पावर n का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1 यानी कि 2 कॉस थीटा बनेगा। ये कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। तो ये आपका dy अपॉन डी थीटा क्या बन रहा है, ये आपका बना माइनस 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये यहां तक आपका बन गया। अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड है। सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करें, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा इक्वल टू में माइनस 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहेगा अपॉन में फर्स्ट इक्वेशन क्या, आरएचएस क्या है, माइनस ए कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा आपके पास, बचा 2b साइन थीटा बाई ए, इतना आपके पास बचा। अब हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालनी है। थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है, पाई बाई 2। तो एट थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री होता है, और डी वाई अपॉन डी एक्स पर ये वैल्यू लगाएंगे तो आपको पता है कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आया, 2b बाई ए आया। ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहलाती है। लेकिन हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो यहाँ लिख सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। इतना भी याद रखें कि पेपर में जितना पूछा जाए उतना करें। तो इसका फार्मूला मैं आपको लिखा चुका हूँ, -1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स, और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है 2b बाई ए, तो थर्ड टर्म ऊपर जाएगा तो माइनस ए बाई 2b इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स 2024, चाहे वो CBSE हो या ISC हो या यूपी बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड्स हो। फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट, पॉइंट्स फाइंड करने हैं। जो चीज़ आपको निकालनी है क्वेश्चन पेपर में, पेंसिल से गोला मार लीजिए, सर्कल मार लीजिए, याद बना रहेगा निकालना क्या है। एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, जो है इस कर्व पर जो टेंजेंट आपने ड्रॉ की है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस होती है, सभी को पता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के पैरेलल कभी भी कोई लाइन जब भी होगी तो उसका एक्स एक्सिस से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल है। पैरेलल है तो वहाँ पर एंगल बनाएगी वो 0, एंगल बनाएगी 0। इसका मतलब सिंपल सा फंडा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 0 के बराबर में रखना है जब भी कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल में कह रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगी। तो कर्व आपके पास क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 7, इट इज़ द कर्व। तो फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द डी वाई अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज द 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। नाउ पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस कंडीशन इज that is dy upon dx equal to 0. So dy upon dx value is that 3x square minus 6x minus 9 equal to 0. And this equation dividing by 3
होल इक्वेशन डिवाइडिंग बाय 3 इज दैट एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3. नाउ फैक्टराइज दिस इक्वेशन. मल्टीप्लिकेशन इज 3, सब्ट्रैक्शन इज -2, दैट इज द एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. नाउ व्हाट इज द कॉमन? x is common, that is remaining parts x minus 3, and plus 1 is common, that is the x minus 3 equals to 0. So x minus 3 is common between these two terms and the remaining left x plus 1. So x equal to 3 and x plus 1 equal to 0 is -1. But पॉइंट्स फाइंड करने के लिए आपको x और y की वैल्यू दोनों चाहिए. बारी बारी से पुट कराएंगे. एक बार x की वैल्यू 3 पुट कराइए इस कर्व में. यह इक्वेशन इसको ऐड कर लेना. फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू 3 पुट कराएंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 3 का क्यूब कितना होता है? 27. ये भी 27 से 27 कट गया. 9 3 कितना होता है? 27 में 7 गया माइनस का 20, तो एक पॉइंट बन गया 3 माइनस 20. अब -1 रखना है तो -1 का क्यूब बच्चों कितना होता है? -1. -1 का स्क्वायर प्लस 1 तो -3 हुआ. -1 रखेंगे तो +9 और +7, तो 9 7 16 में से 4 जाएगा तो 12. तो आपके पास जो पॉइंट्स निकल के आए वो x को y में लिखने होते हैं. तो 3 माइनस 20 पहला पॉइंट है. दूसरा है -1, 12. एक्सरसाइज 6.3 कंटिन्यू चल रही है. और एक चीज़ और बताना चाहते हैं, ये पार्ट पहला है हमारा, क्योंकि इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है. बाकी के 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स और बनाए जाएंगे, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं पड़ेगा कब ये अपलोड किए जा रहे हैं. तो सबसे पहले अगर चैनल में बच्चों नए हैं तो ये ध्यान रखें कि इसको आपको सब्सक्राइब करना है और आगे इसको फॉरवर्ड करना है, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है हमारा ये पार्ट 1 का. और हो सकता है कि पार्ट 2 2-4 दिन में या कल आपको देखने को मिले. तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है. फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व. कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड joining the points 2 0 and 4 4. very important questions for the upcoming board exams 2024. अभी तक 3 क्वेश्चनों में हमने 2024 लगाया है, जो कि महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्वेश्चन से. अब एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करके एक कॉर्ड बनाई गई है. तो आपको पता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स का फार्मूला क्या होता है. एक लाइन जो 2 पॉइंट से होकर जाए उसका इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है. नहीं याद होगा तो मैं बता रहा हूँ आपको. इसका फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इनटू में होता है x माइनस x1. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट. से ही लगाना है आपको. तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ द कर्व बनेगा या इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं. तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे y माइनस y1. इसको x1 लेट किया, इसको y1 लेट किया, ये x2 है, ये y2 है. क्या फार्मूला लगाएंगे? y माइनस y1 की जगह 0, y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 0, क्योंकि y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू आपके पास 2, इनटू में x माइनस x1, तो x माइनस x1 की वैल्यू 2. सॉल्व करिए. y माइनस 0 y होता है, 4 माइनस 0 4 होता है, 4 माइनस 2 2 होता है, इनटू में x माइनस 2, 2 का डिवाइड करिए, 4 में 2 आया, तो y इक्वल टू आपके पास क्या बना? y इक्वल टू बना 2x, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया -4. तो ये आपके पास आ गया. पैरेलल है इसमें भी,
बताया है कि जब भी पैरेलल होगा तो dy/dx की वैल्यू 0 के इक्वल में रखना है, ये आपको बता चुके हैं। तो डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, dy/dx इक्वल टू ये आपका बनेगा 0। ये dy/dx 2x का डेरिवेटिव 2 होगा। अब यहाँ पर dy/dx की वैल्यू 0 के इक्वल में रख देंगे। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोगों ने निकाल दी है, ये हमको निकालने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। हमें यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं इसको आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। जो पॉइंट्स दिए गए हैं इससे स्लोप निकालिए। तो स्लोप इससे जब निकालेंगे तो स्लोप क्या होता है, ये होता है y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, ये आपका स्लोप होता है। तो y2 - y1 करेंगे तो 4 - 0, x2 - x1 करेंगे तो 4 - 2, तो ये बनेगा 4/2, यानी कि 2 से 4 काटेंगे तो आपका स्लोप आया 2। अब हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन आपको दी गई है, कर्व की इक्वेशन है y = x - 2 का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएशन करना है तो dy/dx पावर 2 × x - 2, x का 1 2 का 0, ये हो गया 2 × x - 2। अब हमारे पास जो स्लोप है वो कितनी है, 2, क्योंकि इसको पहली इक्वेशन मान सकते हैं। यहाँ पे हमसे कह रहा है इसके पैरेलल में है। पैरेलल का मतलब इनकी स्लोप आपस में इक्वल होंगी। जो ये स्लोप आपने निकाली है 2, यहाँ पे रखें तो 2 = 2 × x - 2। इस 2 से आपका 2 कैंसिल हुआ 1 टाइम, माइनस का 2 इधर आया, x की वैल्यू आई 3, x की वैल्यू 3 इसमें रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। तो y = क्या हो जाएगा, 3 - 2 का होल स्क्वायर, और 3 - 2 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो पॉइंट पूछ रहा है तो पॉइंट x, y में लिखना है। तो पॉइंट आपका निकल के आ गया 3, 1। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।